नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका न्यूज़ वेंडर और आज हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो आने वाले सालों में दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को बदल सकती हैं। एससीओ समिट में भारत की भूमिका, अमेरिका की चिंता और ट्रंप के सलाहकार का बयान और साल के अंत में होने वाली क्वाड बैठक, इन सब का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा आपके जीवन और देश की दिशा पर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी चर्चा। पहलगाम हमला और एससीओ में भारत की चाल। जी हाँ, कुछ हफ्ते पहले पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ निंदा तक खुद को सीमित नहीं रखा। तियानजिन में हुई एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा इतनी मजबूती से उठाया कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सभी भारत के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद वहीं मौजूद थे, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इतिहास में पहली बार एससीओ जैसे मंच पर पाकिस्तान को इस तरह अलग थलग किया गया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का सबूत था। अब भारत सिर्फ फॉलोवर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का असली खिलाड़ी बन गया है। अमेरिका की बेचैनी और नेवारो का बयान। जी हाँ, एससीओ समिट के तुरंत बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो ने भारत की आलोचना करते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर पुतिन की मदद कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये बयान अभी क्यों आया। दरअसल अमेरिका को अब साफ नज़र आ रहा है कि भारत उसकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले कर रहा है। 2022 से पहले भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था, लेकिन अब ये आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहते हुए अपने देश के हित में सस्ता तेल खरीदा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी दोनों को राहत मिली। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत की नीति साफ है, हम अपने हित में ही फैसले लेंगे, किसी दबाव में नहीं। अब बात करते हैं जो शक्ति का नया संतुलन बन रहा है। तो नया समीकरण क्या बन रहा है, असली गेम चेंजर कौन है इस शक्ति संतुलन का। आज दुनिया में तीन बड़े ब्लॉक हैं, अमेरिका का नाटो, क्वाड, चीन रूस का एससीओ और ब्रिक्स, और तीसरा भारत का जो दोनों तरफ संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत अकेला देश है जो एससीओ, ब्रिक्स और क्वाड तीनों में शामिल रहा है। भारत की ये रणनीति अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत सिर्फ उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने बार बार दिखाया कि वो ना तो किसी के दबाव में झुकेगा और ना ही किसी के खिलाफ खुलेआम खड़ा होगा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी अमेरिका ने धमकी दी थी, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा और कोई सख्त कदम अमेरिका उठा नहीं सका। आज की तारीख में अमेरिका को भी ये समझ में आ गया है कि भारत को खोना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, चाहे वो रणनीति हो या फिर आर्थिक या फिर तकनीकी का क्षेत्र। क्वाड की बैठक और ट्रंप की संभावित भारत यात्रा पर चर्चा करते हैं और नज़र डालते हैं साल के अंत में होने वाली क्वाड समिट पर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ये गठबंधन चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बना था। लेकिन एससीओ में भारत की बढ़ती भूमिका के बाद अब अमेरिका की स्थिति थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की टीम भारत आने की तैयारी कर रही है। ये यात्रा सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं बल्कि कई बड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए होगी। अमेरिका चाहेगा कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे, चीन के साथ व्यापार सीमित करे और क्वाड में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन अब भारत जो है वो बार्गेन करने की स्थिति में है। जी हाँ, H-1B वीज़ा में छूट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पाकिस्तान पर दबाव और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का समर्थन। यानी अब भारत अमेरिका से ये डील कर सकता है और ये डील बराबरी की होगी, दबाव की नहीं। अब प्रश्न ये है कि क्या अमेरिका के सामने भारत झुकेगा? बड़ा सवाल। क्या अमेरिका भारत के सामने झुकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हकीकत ये है कि भारत की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका को भारत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मिलिट्री पावर में टॉप 4 में है और सबसे बड़ी बात, हमारी युवा आबादी आने वाले 20 सालों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स बना देगी। अमेरिका जानता है कि भारत को नाराज़ किया तो एशिया में उसका कोई भरोसेमंद साथी नहीं बचेगा। इसीलिए अमेरिका अब भारत के साथ रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके सलाहकार कुछ भी क्यों ना कहें। तो आगे क्या होगा? तो दोस्तों, आने वाले महीनों में दुनिया की राजनीति में भारत का रोल और भी बड़ा होने वाला है।
एससीओ में भारत की ताकत देखकर अमेरिका की रणनीति बदल रही है। क्वाड की बैठक में ट्रंप भारत आएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब सिर्फ ताकतवर देशों के साथ नहीं बल्कि उनके बराबरी में बैठकर अपनी शर्तों पर फैसले लेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत की ये नीति सही है? क्या अमेरिका भारत के आगे झुकेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द न्यूज़ वेंडर शो। धन्यवाद। नमस्कार।